काले लोग सन्निकट सन्निकट बैठने की जहां पर सभा लगाते थे वो सन्निधान है। बंगाल के लोगों से एक बार बात हुई थी, जो समण बंगाल, उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ तो अभी भी ये सन्निधान है और हमारे लोगों के लिए है, वो हमारे कल्चर है, किसी बाहर वाले का है नहीं। हम ही है वो शनिचर, यानी कि शनिचर्या करने वाले लोग। हम ही वो शनिचर हैं जिनको कहते थे कि आ गया मनु शनिचर। हम ही मनु शनिचर हैं क्योंकि हम पावरफुल लोग रहे हैं, और जो लोग कमजोर रहे हैं वो हमें ये थोड़ी कहेंगे कि हम बहुत बड़े लोग आ गए, वो कहेंगे आ गया मनु शनिचर, यानी कि उनके लिए हम मनुष्य थे, इसलिए वो हमको शनिचर बोलते थे, यानी सन्निपात बहुल आ गया। जो मनुष्य यानी जो उनके लिए कष्टदायी है वो सन्निपात बहुल आ गया। आज हमारा शुभ शनिवार है, और ये शुभ शनिवार का हमें बहुत दिनों बाद जाके पता चला कि शनिवार शुभ होता है और हमारा होता है। बहुत सारी चीजें हैं अभी जो हमें पता चल रही हैं और हमारे पास में धीरे धीरे आ रही हैं। कई बार कोई चीज बताते हैं तो सामने वाले के सपनों में भी नहीं होती कि ये हमारी है, और अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग भी उसका बिना सोचे, बिना समझे, बिना चिंतन किए, बिना मनन किए, बिना तर्क वितर्क किए विरोध कर देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जिस व्यक्ति की जैसी आदत डाली जाती है या जैसी आदत पड़ जाती है, फिर आदत में बदलाव होता है तो चीजें ऐंठती हैं, टूटती हैं, घटती हैं, बढ़ती हैं, बड़ी सारी चीजें बदलाव होता है। जैसे मकान के अंदर कैसी भी ईंट है, अगर वो ईंट दीवार में चिन गई फिर वो वहां जम गई। अब अगर उसे बदलना हो और उसे निकालना हो तो कुछ ना कुछ टूटेगा फूटेगा, और हो सकता है कि ईंट साबुत भी ना आए निकल के, और दूसरी ईंट वहां लगाओगे तो हो सकता है कि वो ढंग से जमे ना। वैसे ही मन का होता है, दिमाग का होता है। जो चीज तय दर तय बचपन से दिमाग के अंदर जमती जाती है, उसको उखाड़ने में, उसको बदलने में, उसको खत्म करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने सिखाया और बताया है कि मन में जमी हुई चीजों को बदलने में, घटाने में, बढ़ाने में बहुत मेहनत मेहनत करनी पड़ती है, और कई बार सफलता मिलती है, कई बार सफलता नहीं मिलती। जैसे हमारे जो लोग हैं वो संविधान की जो उद्देशिका है उसका वाचन करते हैं, और संविधान को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। संविधान के बारे में कुछ भी बदलने के बारे में सोचते नहीं है, और संविधान में लिखे एक एक शब्द को ऐसे ही मानते हैं जैसे जो कुरान में लिखा हुआ है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, वो अपने शब्दों को नहीं बदलते। इसलिए हम रोज शपथ लेते हैं कि हम आज 26 जनवरी को 1949 को एतवत द्वारा इसको अंगीकृत करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं, जबकि आत्मा से कोई लेन देन नहीं है। अगर आत्मा का यहाँ चर्चा कर जाएं अभी तो लड़ाइयां हो जाएंगी कि आत्मा की बात कर दी, धम्म के अंदर, बुद्ध के अंदर आत्मा नहीं है। पर संविधान में आत्म समर्पित लिखा हुआ है तो आत्म समर्पित रोज पढ़ते हैं, पर मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते कि ये संविधान सभा नहीं है, ये आम सभा है। संविधान सभा, संवैधानिक सभा तो उस दिन हो गई जिस दिन शपथ ली थी, उन्होंने ली थी, उस सभा ने इसको समर्पित किया है। पर चलता है क्योंकि आदत में है, आदत को बदलने में बड़ी दिक्कत आती है, और इसको चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि जिनकी आदत ज्यादा पड़ी हुई हो वो बुरा मान जाए, वो लड़ने को बैठे, या संघ को छोड़ दें, या ये कहें कि ये संघ में क्या बात आ गई। तो वैसे ही बहुत सारी जो हमारी संखति है, श्रवण संखति है, उसको बदल कर हमें आदतों में डाल दिया, और बचपन से डाला हुआ है, किताबों में, कहानियों में, किस्सों में, पिक्चर में, तस्वीरों में। अब उसके बारे में कुछ नया खोज करके लाभ लाते हैं, बताते हैं,
तो मन उसको स्वीकार करने में असमर्थता जाहिर करता है, कहता ये तो एक्सेप्ट नहीं हो रही, यानी कि मन उसको ग्रहण नहीं कर पाता, उसका विरोध करता है। कई बार विरोध ज्यादा हो जाता है तो लड़ाइयां झगड़े हो जाते हैं, तर्क वितर्क हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि बाबा साहब ने अंग्रेजी में एजिटेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट लिखा हुआ है, अब उसका लगाव है, और वो हिंदी वालों को मानता नहीं। और कोई हमारा समर संगी जो प्रोफेसर है वो पूछे कि भाई इससे फर्क क्या पड़ा है, तो मूल सवाल का जवाब नहीं देगा। इतना अच्छा सवाल पूछा, बताओ इससे फर्क क्या पड़ने वाला है। इंटेलिजेंट सवाल था, पर जिसको लगाव है, जिसके मन में जमा हुआ है, जिसको एक एक अक्षर चलना है, उसको कैसे करोगे? बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ज्यादा कैड़ा बोलोगे तो वो नाराज हो जाएगा, और सही बात नहीं बताओगे तो लंबे नहीं चलोगे, दूर तक नहीं जाओगे। तो डिसीजन करना भारी पड़ जाता है कि इसके अहम को चोट ना लगे, क्योंकि ये पूरी तरह से पुरानी पद्धति में रम चुका है, इसमें परतें जम गई हैं इसके मन के ऊपर। इसको बदलेंगे तो उसको कष्ट होगा, परतें टूटेंगी तो परेशान होगा, और इसको सही बात नहीं बताएंगे तो ये अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनी तक, अपने उद्देश्य तक पहुंचेगा नहीं, लटकता झटकता ही रहेगा, बूढ़ा होकर मर जाएगा। पैसा खूब खर्च करेगा, समय खूब खर्च करेगा, पर जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है उसे पता ही नहीं कि जिंदगी में पहुंच नहीं पाएगा। ये समस्या पूरी मूवमेंट में सबसे ज्यादा चल रही है, और लोग सेक्रीफाइस हो रहे हैं, लोग बलिदान दे रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, युद्ध चल रहा है, बड़े बड़े लोग शहीद हो रहे हैं। किसी को जूता पहन के शहीद कर देते हैं फेंक के, किसी को ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हैं कि जहां वो सुसाइड कर ले। जो रक्षा के वही सुसाइड कर रहा है, कितनी बड़ी पोस्ट पे। कहीं कोई टीचर है, पढ़ाने वाला है, उसको मार देते हैं, उसका नैरेटिव चलता है। कहीं किसी की मूछें हैं तो उसको मार देते हैं। और यो कीड़े मकोड़ों की तरह तो बहुत लोग मारे जा रहे हैं, जिनका कोई अखबार में जिक्र नहीं, कोई किताब में जिक्र नहीं, कोई चर्चा में नहीं, और वो आदत में है, वो आदत बदल नहीं रही है। और सब लोग जा जाके विलाप कर रहे हैं, चारों तरफ विलाप चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि खबरें ना आ रही हो, खूब वीडियो आती हैं, खूब ऑडियो आती हैं, खूब सूचना आती हैं, पल पल की न्यूज आती है। अब अर्थी के चारों तरफ चक्कर लगाए, अब पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, अब ऐसा किया, उसकी बदले की भावना के लिए एक आदमी और शहीद कर दिया, सब समझ में आता है, पर आदत में है, कोई संज्ञान नहीं है। फिर दोबारा वेट करेंगे, फिर कोई मरेगा, छोटा मोटा कोई बड़ा, हर 3-4 महीने में कोई ना कोई न्यूज आती है। पहले भी बताया है, ये आ रही हैं और आदत में चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, पर आदत बदलने को कोई तैयार नहीं है। आदत बदलने की कोशिश करते हैं तो उसका अहम हर्ट हो जाता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है, उसकी जो पोजीशन है वो हर्ट हो जाती है, उसका जो लगाव है, जो परतें जमी हुई हैं वो हट हो जाती हैं, क्रैक होती हैं, वो टूटती हैं, तो कष्ट होता है, तो विरोध करता है। समझता नहीं है कि उसे क्या हो रहा है, पर उद्देश्य को नहीं पहुंच पाता, पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि युद्ध कहां चल रहा है। कहता तो है कि इकट्ठा होना है, कहता तो है कि सबको इकट्ठा होना है, पर समझ नहीं है, इकट्ठे होने का तरीका नहीं पता। तरीका पता है तो चलेगा नहीं, और थोड़ा सा चलेगा तो दाएं बाएं में लग जाएगा, थोड़ा सा चलेगा तो कहीं और भ्रम में पहुंच जाएगा, थोड़ा सा लगेगा चलेगा तो दिमाग ज्यादा दौड़ाना शुरू कर देगा, थोड़ा सा दौड़ेगा चलेगा तो उछलना शुरू कर देगा, थोड़ा रास्ता देखेगा तो मंजिल कहाँ है पहले इसका इंतजार करेगा, अभी कितना और चलना है क्या है, और चलेगा नहीं। ये समस्या इतनी भारी समस्या है कि इसको कोई आपको समझने नहीं देगा। आप समझना भी चाहोगे तो समझने नहीं देगा, ना अपना समझ समझने देगा जो नेता है, और वमर तो प्रपंच करता ही है, वो तो आपको जिक्र भी नहीं होने देगा कि आपकी इतनी समझ आ जाए कि आपको रास्ता, रास्ते का तरीका, रास्ते का पूरा सिस्टम समझ में आ जाए और आप वहां पहुंच जाओ, तो खत्म हो जाएगा। आपका समझ नेता भी खत्म हो जाएगा, अगर आपने
अगर उसने आपको पूरी तरह से बता दिया कि चीजें कैसे हैं या कैसे नहीं, इसलिए कोई करने नहीं देगा। अब चैलेंज दोनों तरफ से है, बाहर वाले ब्राह्मण से भी है और अंदर वाले श्रमण नेता से भी है, दोनों तरफ से चैलेंज है। और इस चैलेंज में पूरे भारत में एक समन संघ है जो ये कहता है कि भाई समस्या वो नहीं है जो तुम दिखा रहे हो, समस्या वो है जो हम यहां तर्क वितर्क से निकाल के लेके आए हैं, जो चल रही है। तुम हमको इलेक्शन चुनाव मत दिखाओ, समस्या इलेक्शन चुनाव नहीं है। समस्या है कि हमारे लोगों को बार बार मारा जा रहा है, तो तोड़ा जा रहा है, उनका विरोध किया जा रहा है, उनको नए नए तरीकों में फंसाया जा रहा है, और हमारे लोग ही उनका सहयोग कर रहे हैं। ये समस्या है। उस समस्या को कैसे घटाएं उसका तरीका खोज लिया। समन संघ ने खूब तर्क वितर्क किया और तरीका बता दिया, जुड़ोगे तो जीतोगे। ये भी बता दिया कि जो जुड़े हैं वो जीते हैं, और ये भी कह दिया कि नहीं जुड़ोगे तो नहीं जीतोगे। अब क्या रह गया मिशन मूवमेंट में? जब सारी चीजें खोज के लाके दे दी हैं, तो क्या इसी को रटोगे कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो नहीं जीते हैं? ये उनके लिए है जिन्होंने कभी सुना ही नहीं कि जुड़ना जोड़ना क्या होता है। ये उनके लिए है जो नए लोग हैं। पर जो जान गए, जो समझ गए, तो क्या कंसेप्ट भी देते रहोगे? अब तो जान गए हो, समझ गए हो, थोड़ी तो समझ में आ गई ना। जो विचार है वो तो क्लियर हो गया। उस पे तो खूब जम के बात हुई, खूब तर्क वितर्क हुए, वीडियो हैं, कंसेप्ट है, और डेली होते भी हैं छोटे मोटे। पर क्या यही मिशन है कि बस 10 गोल्डन नियम में से एक गोल्डन नियम पढ़ना है और एक 40-45 मिनट का कंसेप्ट देना है और हो गया काम पूरा? और साल में 8-10 संगति लगानी है, कभी बड़ी कभी घटी, बस हो गया मिशन पूरा? तो क्या 4.5 साल में जो अचीवमेंट हुई है उससे क्या आगे काम चल जाएगा? जब किसी प्रोजेक्ट की थ्योरी का पता चल जाता है, उसकी तर्क वितर्क से हम उसकी कसौटी पे खरा उतर लेते हैं और सबकी सहमति हो जाती है कि यही रास्ता है, तो फिर उसको बार बार बताने की पुराने आदमियों को आवश्यकता नहीं है। पुराने संगियों को बार बार याद दिलाने की या उनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। वो काम नए लोगों के लिए है। वो काम उनके लिए है जो पहली बार जुड़ रहे हैं, 2 बार जुड़ रहे हैं, या जिनके प्रश्न आ रहे हैं, उनके प्रश्न को बुझाने के लिए है। पर जो सीख गए, जो जान गए, जो खूब कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जो जुड़े हैं वो जीते हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो हारेंगे, उनको अब बोलना नहीं है, उनको करना है। और करने का फील्ड बहुत बड़ा है। अगर करोगे नहीं तो संविधान तो किताबों में बंद है, बहुत बढ़िया है, क्या करना है, क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। अगर संविधान के विचार के हिसाब से, संविधान के नियमों के हिसाब से आपने संविधान के अधिकार प्राप्त करने का काम नहीं किया, तो संविधान कितना ही बढ़िया हो, आप उस पर तर्क तो खूब करोगे। मैं संविधान पढ़ाता हूं, मैं संविधान का ज्ञाता हूं, मैं संविधान का वकील हूं, मैं संविधान का एडवोकेट हूं, मैं संविधान में अमेंडमेंट भेज रहा हूं, मैं संविधान में ऐसा कर रहा हूं, मुझे संविधान की उद्देशिका रटी पड़ी है, मुझे संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक ही जवान पे रटे पड़े हैं, मैं ये आर्टिकल भी जानता हूं। वो बुद्धि विलास ही रहेगा। पर संविधान जो अधिकार आपको देना चाहता है, वो संविधान में ताकत नहीं है, वो लिखा हुआ है। पर ताकत आपको देनी पड़ेगी संविधान को, तब संविधान अधिकार देगा। आप सोचोगे हे संविधान तू कितना बढ़िया है, हे संविधान तू हमारे बाबा साहब का है, हे संविधान तू दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, हे संविधान हम तू समन संविधान है, समनों का लिखा हुआ है, हे संविधान तू हमारा कल्याण कर दे, हे संविधान हम तुझे कितना मानते हैं, हे संविधान हम तेरा प्रियम्बल रोज पढ़ते हैं, हे संविधान हम तेरी स्तुति गायन रोज रोज करते हैं, हे संविधान तू हमारा नेता है, हे संविधान तू हमारा दाता है। वहां से कोई आवाज नहीं आने वाली, कुछ काम नहीं बनने वाला। काम बनेगा जब जब संविधान की शर्त को पूरा करोगे, जो उसमें लिखा हुआ है, उसमें अधिकार प्राप्त करने की शर्त को पूरा करोगे। उसके लिए तो 76 साल से कोई काम कर नहीं रहा, उसके लिए तो 76 साल से कहीं कोई काम हो नहीं रहा। कहीं 2 4 5 लोग चिल्लाते हैं संविधान संविधान करते हैं,
फिर वो यहाँ माइक वाइक पकड़ लेते हैं, किसी मीडिया का, किसी इधर का उधर का, और फिर वो कोई, क्योंकि कौन करेगा, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना है, उन सबको पढ़ाना है, लिखाना है, समझाना है, अपने जेब से पैसा लगाना है, अपना टाइम लगाना है, अपनी जवानी गलानी है, मुश्किल काम है, क्या मिलने वाला है। तो वो हमारे लोगों की मंचों को इस्तेमाल कर करके और फुदक फुदक के कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, हो गया मसल मूवमेंट। खूब चिल्लाए, उसके बाद कूद के भाग गए, खूब चिल्लाए, फिर कूद के भाग गए। हर बार धोखा मिलता है, हर बार धोखा मिलता है, हर बार धोखा मिलता है, और बार बार मिलेगा भी, हिस्ट्री है। पर कष्ट दूर नहीं होंगे, बस उसके ही होंगे जो कूद के जाएगा। कुछ बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, कार मिल जाएगी, भौंकने के लिए अगर माइक वाइक मिल जाएगा, बस काम खत्म। पर हमें क्या मिलेगा? हमें तो तब मिलेगा जब हम पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी जज्बे के साथ, जो पूरा हमारा जील है, जो हमारा मन है पूरा, उसके साथ, जो पूरा तन लगाकर, बिना संशय के, पूरे विश्वास के साथ, पूरे यकीन के साथ, संघ के नियमों को मानते हुए जब हम दिन रात काम करेंगे, तब उम्मीद संघ से है कि वो चीज आपको प्राप्त हो सकती है जो आपने सपने में भी ना सोची हो, सपने में भी ना सोची हो, वो प्राप्त हो सकती है, और परमानेंट प्राप्त होगी। परमानेंट का मतलब ये नहीं है कि हजारों साल चलेगी, जब तक मेंटेन करोगे जब तक चलेगी, पर मजबूत होगी, किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, कहीं कोई हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, सारी चीजें घर आएंगी। ये इस विचार में ताकत है, और ये उपलब्ध हो सकती है अगर आप कमर कस लो कि ये काम करना है। तो 4.5 साल तक तो हम विचारों पे उनको फैलाते रहे, विचार काफी फैल गया। लगभग सारे जागृत लोगों को, जो जगे हुए लोग हैं, उनको ये समझ में आ गया कि मैं समण हूं। वो चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें, चाहे वो विरोध करें, चाहे वो मकड़ बना के पड़े रहें, पर समण शब्द और मैं समण हूं, ये अधिकतर जागृत लोग, जागृत मतलब जो मीडिया में रहता है, वो सोशल मूवमेंट में रहता है, सोशल मीडिया में रहता है, सभाओं में आता जाता है, कोई किताब पढ़ने का शौकीन है, उन तक समण शब्द पहुंच चुका है। पर समण शब्द उन तक नहीं पहुंचा जो सीधे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, और एक बार समझने के बाद में बरसों तक नहीं बदलते, बरसों तक। एक बार दिल में आ गया, समझ में आ गया, हम समण हैं, मर जाएंगे वो, भूखे रह लेंगे, पर बदलेंगे नहीं। अब समय है कि समण शब्द को वहां तक पहुंचाया जाए। उसी के लिए सारे जो गांव हैं, 6.5 लाख गांव हैं, 6.5 लाख गांव तो कवर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक सिंपल सी बात है कि यहाँ 180 अभी समर संघी है, 3-1 हजार के समर संघी का नंबर है। कुछ ऐसे हैं जो वन टाइमर हैं, मतलब कोई बड़ी संगति होती है तो उसमें आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कभी कभार जुड़ते हैं। कुछ वीकली वाले हैं, हफ्ते में एक आध दिन जुड़ते हैं। कुछ मंथली वाले भी हैं, महीने में एक आध दिन जुड़ते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जुड़ते नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो फुल टाइमर हैं, जो हमेशा जुड़ते हैं। तो यहाँ जो जुड़े हुए लोग हैं वो अधिकतर फुल टाइमर हैं। वो 24 घंटे समर संघ के लिए तन मन धन से लगे रहते हैं। 2, 4, 5, 10, 20 नए हो सकते हैं इसमें। तो 6.5 लाख गांव हैं, 6.5 लाख गांव तक पहुंचना आसान काम नहीं है, बहुत पैसा चाहिए। 6.5 लाख समण ग्रंथ भी दोगे तो 10 रुपए का एक समण ग्रंथ पड़ेगा, तो 6.5 लाख का 65 लाख रुपया होगा। एक गांव तक एक समण ग्रंथ पहुंचाने के लिए 65 लाख रुपए चाहिए, और 65 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। यानी समण ग्रंथ तो छपवा लोगे, इकट्ठे भी कर लोगे इसमें दान में, पर वहां तक पहुंचाने वाले बंदे भी होने चाहिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां बंदा होना चाहिए, वहां समण संघी होना चाहिए जो समण संघ के बारे में जानता हो और उस समण ग्रंथ को 10 घरों तक पहुंचा दे। वो बंदा होना चाहिए। और कितना विशाल नेटवर्क है, इतनी सारी लैंग्वेज है, इतने सारे स्टेट हैं, इतनी इतनी दूर हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास में अभी ट्रेंड स्पीकर भी नहीं है कि हम उनको कहीं कॉन्फिडेंस के साथ में ये कह के भेजें कि वो सारी चीजों को डील कर लेंगे। मल्टी लैंग्वेज स्पीकर भी नहीं है। कन्नड़ में जाओगे नहीं मिलेगा आपको, तमिल में जाओगे नहीं मिलेगा आपको, उड़िया में जाओगे नहीं मिलेगा आपको। इधर अगर जम्मू कश्मीर भेजोगे उनकी भाषा थोड़ी सी अलग है, वहां नहीं मिलेगा। हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो मिल जाएगा। बंगाल में जाओगे तो बंगाल में तो कुछ हो गए हैं। तो काम बहुत है, काम इतना है कि पूरी जिंदगी खप जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चों की भी जिंदगी खप जाए। 6.5 लाख गांव
6.5 लाख गांव की छोड़ो, 750 जिलों के नाम तक याद नहीं है किसी बंदे को, मेरे को भी नहीं है, मैं साफ बताऊं। और बहुत सारे लोगों को तो स्टेट के नाम भी याद नहीं है, और किसी से पूछ लो कि कितनी स्टेट है तो बता भी नहीं पाएगा, एक आध कम जो बताएगा, एक आध ज्यादा बताएगा। तो छोटा मोटा काम नहीं है संघ का। संघ का काम विशालतम है, विशालतम। विशालतम इसलिए है क्योंकि दूसरे नंबर की जनसंख्या भारत में रहती है, विश्व के दूसरे नंबर की जनसंख्या, और उस दूसरी जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या समणों की है, ये बहुमत में है। तो इन तक पहुंचने के लिए भी बहुत सारे लोग चाहिए, इसलिए यहां काम करना है और काम की ही बात करनी है। हम यहाँ पोर्टल पे रोज काम की बात करेंगे और सवालों के जवाब देंगे। कोई नया आता है, कोशिश तो ये करें कि अगर किसी नए संगी को लेके आते हैं तो उसको पहले अच्छी तरह से फोन पे, या जूम 24 घंटे रहता है, आप इस पर टाइम लेके उसको अलग से समझा दो ताकि यहाँ ना समझाना पड़े। फिर भी यहाँ सवाल करता है, एक्सपर्ट वाले सवाल हैं तो उनका जवाब दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं, हमारा काम सवालों का जवाब देना है। पर हर एक सवाल का वही वही जवाब चलता रहे और संख्या जो नए लोग हैं उनकी कम हो तो एनर्जी ज्यादा लगती है और आउटपुट कम आता है। तो ऐसा काम नहीं करना कि भाई एनर्जी ज्यादा लगे और आउटपुट कम आए, स्मार्ट काम करना है। स्मार्ट मतलब एनर्जी कम लगे, पैसा कम लगे, शरीर कम लगे और परिणाम ज्यादा है। उसी के लिए जो संगतियां अब लग रही हैं उनका थोड़ा सा पैटर्न बदलना है। शहर के लोगों को आखिरी 3 दिन में बुलाना है, उनको मैसेज तो देते रहना है, भाई आना है, मैसेज तो पहले दे दो ताकि वो रिजर्व हो, पर फोन करने का तरीका हो या उनकी लिस्ट बनाने का हो, उनकी सक्रियता लास्ट के 3 दिन में है। पर जो आसपास के गांव हैं उन गांवों की लिस्ट बनानी है। एक गांव में एक बंदा ढूंढना है, उसको 10 समण ग्रंथ देने हैं और उससे ये पूछना है कि जो तुझे 10 समण ग्रंथ दिए थे वो तूने किस किस को किस किस घर में दिए, उनका नाम फोन नंबर दे दे। और फिर उनसे ये पूछना है भाई पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्योंकि लेकर रख लिया पंखे की तरह हवा कर रहा है, उससे क्या मिलने वाला है उसे। ऐसे तो बहुत सारे ग्रंथ आए, बहुत सारे ग्रंथ चले गए, जिसने पढ़ा नहीं, जिसने मन नहीं किया, जो चला नहीं, उसके लिए तो कागज का टुकड़ा रद्दी है, 12 रुपए किलो की रद्दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पढ़ाना जरूरी है, एक बार पढ़ाना जरूरी है। तो उसको रिक्वेस्ट करनी है, भाई पढ़ा हो तो देख लो, नहीं पढ़ा हो तो वहां जाना पड़ेगा या उससे बात करनी पड़ेगी। पढ़े वो, जब तक वो पढ़ेगा नहीं वो समण शब्द सीखेगा नहीं, क्या है क्या नहीं। अगर एक गांव में एक व्यक्ति मिलता है और 10 लोगों को समण देता है तो वहां एक छोटी सी मीटिंग वो लगा सकता है और बात कर सकता है, 1 2 3 4 ना भी तैयार हो, समझ सब तो जाएगा, कम से कम ये तो कहेगा कि मैं इतना तो समझाने में कामयाब हो जाएगा, तो उससे हमें फायदा होगा। दूसरा जो हमारा सन्निपात बाहुल है, जो हम सन्निपात बाहुल कर रहे हैं, उस सन्निपात बाहुल को अब सिस्टमाइज करना है। मतलब अभी हम इकट्ठा करते हैं और अपने अपने तरीकों से इकट्ठा करके चले जाते हैं। अगर कोई समर संत इकट्ठा कर रहे हैं वो तो सबसे वेल एंड गुड है, क्योंकि समर संत का एक रुआब होता है, उनका एक वहां पर असर होता है, ऑरा होता है, जिससे लोग जुड़ते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और लोग चले आते हैं। पर अगर कहीं समर संत नहीं है तो वहां के जो नियम है, जो सन्निपात बहुल के नियम है, क्योंकि हम इसको शाखा और साखी बोलते हैं। शाखा साखी, साखी माने होता है ट्री, वृक्ष, और शाखा माने होता है उसकी ब्रांच। तो शाखा साखी बोलते हैं, यानी पेड़ और उसकी ब्रांच। पेड़ समर संघ हो गया, ब्रांच होगी उसकी जो आप सन्निपात बहुल कर रहे हो, जो शाखा लगा रहे हो, समन संघ की शाखा। कोई ये ना कहे कि जी और भी लोग शाखा लगाते हैं, ये शब्द शाखा पाली का है, हमारा है। अपनी चीज को अपना कहने में शर्माना नहीं चाहिए और ना ही ये तुलना करनी चाहिए कि भाई ये तो कहीं और का है, क्योंकि कहती शाखा है। ब्रांच का जो मतलब है पाली के अंदर शाखा ही है, बस शाखा का उन्होंने शाखा कर दिया है, मतलब संसार वाले शय को हटा के सृजन वाला शय कर दिया है। तो संस्कृत भाषा में शाखा बोलते हैं और पाली के अंदर शाखा बोलते हैं। तो शाखा बोलो आप, शाखा। और साखी माने रुख यानी पेड़, पेड़ और पेड़ की टहनी यानी डाल। तो वहां हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। लगभग 12 प्रकार की चीजें हैं जो वहां ध्यान रखनी है। आज मैं एक बताऊंगा, कल फिर दो, फिर तीन, फिर चार, धीरे धीरे हमें संख्या बढ़ानी भी है, क्योंकि हम इस बार बहुत जल्दी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि फोन किया और फोन करके हमने सारे संगियों को कह दिया कि आज 9 बजे जुड़ जाओ और आज ही 500 हो गए, और 500 होने के बाद में अगले दिन पता चला कि वो 250 रह गए। वो काम नहीं करना है, क्योंकि अब काम बड़ा है। इस पोर्टल को कोशिश करनी है कि 500 स्टेबल लोग रहें, और आगे अगर बढ़ता है तो फिर हम इसको 1000 तक भी लेके जाएंगे, अगर बढ़ता है तो। और बढ़ेगा क्योंकि जनसंख्या बहुत है, लोग बहुत काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, पर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो 184 हमारे समझ संगी हो गए, अच्छी अच्छी बात है, क्योंकि 350 हो जाया करते थे पहले, वो संख्या हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है।
तो शुभ शनिवार में जो हम शाखा साखी यानी जो शाखा लगाएंगे, सन्निपात बहुल नाम है इसका। सन्निपात बहुल तो आप सब जानते हो कि सन्निकट सन्निकट बैठने की जो प्रक्रिया है, बहुल लोगों की, बहुल मतलब अधिकतर लोगों की, हमारे अपने समणों की, वो समण सन्निपात बहुल प्रक्रिया है। उसको समण सन्निपात बहुल क्रिया को दूसरे लोग लेके, और वो वहां जाके उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया, ना उसमें समण रहा, ना उसमें सन्निपात बहुल रहा, और ना ही वो शाखा और साखी रही, और ही कुछ नाम उसमें हो गए, पर नुकसान हमारा हो गया, क्योंकि सन्निधाम हमारे थे। सन्निधाम वो होते थे जहां हम एक साथ बैठक लगाया करते थे, सन्निकट सन्निकट बैठने की। काले लोग सन्निकट सन्निकट बैठने की जहां पर सभा लगाते थे, वो सन्निधाम है। बंगाल के लोगों से एक बार बात हुई थी, जो समण है बंगाली, उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ तो अभी भी ये सन्निधाम है और हमारे लोगों के ही है, और हमारे कल्चर है, किसी बाहर वाले का है नहीं। हम ही है वो शनिचर, यानी कि शनिचर्या करने वाले लोग। हम ही वो शनिचर हैं जिनको कहते थे कि आ गया मनुष्य शनिचर। हम ही मनुष्य शनिचर हैं, क्योंकि हम पावरफुल लोग रहे हैं, और जो लोग कमजोर रहे हैं वो हमें ये थोड़ी कहेंगे कि हम बहुत बढ़िया लोग आ गए, वो कहेंगे आ गया मनुष्य शनिचर, यानी कि उनके लिए हम मनुष्य थे, इसलिए वो हमको शनिचर बोलते थे, यानी सन्निपात बहुल आ गया। जो मनुष्य यानी जो उनके लिए कष्टदायी है, वो सन्निपात बहुल आ गया। कैसे, मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ आपको। दिल्ली के अंदर एक कॉलोनी है, वो कॉलोनी पॉश कॉलोनी है। उस पॉश कॉलोनी के एक साइड में बहुत सारी गवर्नमेंट की लैंड है। पुराने लोग, कभी मुगलों के टाइम में वहां मुगल भी रहा करते थे, उनका मुगलों के वहां दो चार जगह हैं, उनके नाम भी मुस्लिम नाम है, तो मुस्लिम आबादी भी रहती है वहां। तो उनकी एक जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद मतलब ईदगाह, जहां पर फ्राइडे की नमाज होती है। फ्राइडे की नमाज ईदगाह में होती है, जामा मस्जिद तो सबसे बड़ी होती है जहाँ जमात बैठती है। तो वो जो ईदगाह है, जिसमें वो सारे के सारे फ्राइडे को 1 बजे बैठते हैं, अब वो आसपास के जितने भी मुस्लिम है वो सब बैठते हैं वहां, वो हजारों संख्या में आते हैं, फ्राइडे को जरूर आते हैं, 1:30 2 बजे जो उनकी नमाज होती है। तो उस दिन उनकी नमाज की संख्या, नमाजियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उस पॉश कॉलोनी के सारे गेट बंद हो जाते हैं। एक गेट आउटर का खुलता है जिससे स्कूटर मोटरसाइकिल आ सके, और एक गेट सबसे लेफ्ट का खुलता है जिससे पैदल वाले आ सके, क्योंकि गवर्नमेंट की लैंड है, रास्ते तो गवर्नमेंट के हैं, बंद नहीं कर सकते, पर फिर भी वो दरवाजे लगा देते हैं लोहे के। बस इतना ही रास्ता रहता है कि एक दूर के गेट से व्हीकल से आ जाए, पास वाले गेट से पैदल आ जाए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन लोगों के लिए सर दर्द है। ये जो 1000 1500 2000 लोग जो वहां इकट्ठे होते हैं, उनके लिए सर दर्द है, क्योंकि वो उस कम्युनिटी के नहीं है, वो दूसरी कम्युनिटी के हैं, तो उनकी कम्युनिटी अलग तरह की है। तो वैसे ही जब हम सन्निपात बहुल में उस समय बैठा करते थे, तो जो दूसरे लोग थे, जो बाहर के लोग थे, जो गवर्नमेंट लोग थे, उनके लिए हम अच्छे लोग नहीं थे, उनके लिए हम मनुष्य लोग थे। मनुष्य लोग क्यों थे? क्योंकि उनके मन में हमारे प्रति अच्छे भाव नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको कुछ ऐसा चाहिए जिसको हम रोकते थे, वो कुछ ऐसा काम करते थे जिसका हम विरोध करते थे, वो कुछ ऐसी चर्या करते थे जिसके तहत में हम उनकी सख्त दंडों से पिटाइयां करते थे। इसलिए वो कांपते थे कि फिर आ गया सन्निपात, फिर सन्निपात बहुल हो रहा है, और फिर सन्निपात बहुल हो रहा है, फिर आगे मनुष्य लोग, फिर आगे सन्नीचर्या वाले लोग, और सन्नीचर्या वाले लोग से सनीचर बन गए। और हम सन्नी देव थे, यानी देने वाले देवता, देते थे, क्योंकि देने वाले सारे सारे लोग समझ रहे हैं। तो वो जो सन्निपात बहुल की प्रक्रिया है, वो पूरी दुनिया ने आजमा ली, पूरी दुनिया उस पर राज कर गई, पूरी दुनिया ने सन्निपात बहुल कर करके और अपने राज स्थापित कर लिए, अपने बिजनेस स्थापित कर लिए, अपनी एजुकेशन को स्थापित कर लिया, उन्होंने सारी लैंड कब्जे में कर ली, सारे संसाधन कब्जे में कर लिए, सिर्फ एक मात्र सन्निपात बहुल से, मात्र सन्निपात बहुल से। आज अगर उन लोगों के सन्निपात बहुल हटा दो, वो खत्म हो जाएंगे, इतनी ताकत है सन्निपात बहुल। और आज अगर अपना सन्निपात बहुल बढ़ा दो, और सन्निपात बहुल की चर्या को तेज कर दो, और कसम खा लो कि आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, गरीबी हो, अमीरी हो, भुखमरी हो, जैसे मुस्लिम सारी जितनी विपदा है सबको छोड़ के, सारे काम छोड़ के, चाहे कितना इंपोर्टेंट काम हो, 1 बजे मस्जिद की तरफ भगता है फ्राइडे को, वो इससे भी ज्यादा सारे काम छोड़ के आपने अपने सन्निपात बहुल वाला एरिया जो आपने चुना है, या जो सन्नी धाम है, वहां जाना ही जाना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, सारे अधिकार मिल जाएंगे, सारे अधिकार घर आ जाएंगे, सारे। जुड़ने जुड़ने काम है हमारा, और जो जुड़ेगा वो जीतेगा, हम बोल रहे हैं। हमारा हमारा सिस्टम पूरी तरह से पक चुका है, यानी कि अब हमें बार बार, हम इसको रिपीट तो करेंगे, पर अब बार बार इसके ऊपर संशय करने की आवश्यकता नहीं है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये बात पक्की होगी, पर अब जुड़ना है, और जुड़ने का जो तरीका सबसे बेहतर है, वो सन्निपात बहुल का है। सन्निपात बहुल, शाखा और साखी का,
एक पेड़, एक तना अपने अंदर, विशालतम पेड़ जो होता है वो हजारों शाखाओं को पकड़ के रखता है, और उन शाखाओं से हजारों छोटी छोटी टहनियां जुड़ी हुई होती हैं, और उन टहनियों से लाखों पत्ते जुड़े हुए होते हैं। और वो पेड़ नीचे जड़ से सामग्री ले लेता है, पानी लेता है, खनिज लेता है, और हर पत्ती तक पहुंचाता है, और हर पत्ती पे फूल आता है, और हर पत्ती पे फल आता है। ये है वो सिस्टम जिस सिस्टम से सारी दुनिया राज करती है। हम कहाँ हैं? सिस्टम हमारा शाखा साखी का, सिस्टम हमारा इसका सन्निपात बहुल का। और हो ये रहा है कि कहीं हमारा एक बहुत बढ़िया अफसर मारा जाता है और वहां विरोधी भी अलग अलग हैं, यानी कि जो विरोध करने वाले लोग हैं वो भी वहां अलग अलग हैं। क्या इससे बुरी दशा हो नहीं सकती कि लाशें पड़ी हुई हैं और लाशों के ऊपर इकट्ठा होने की बजाय राजनीति हो रही है? इससे बड़ा पतन नहीं हो सकता हमारा। इस पतन को अगर बचाना है, अपने लोगों को अगर बचाना है, अपने आप को अगर बचाना है, तो कुछ चीजें तुरंत छोड़ दो। संघ के ऊपर संशय नहीं करना है। संघ के ऊपर अगर संशय करना है तो संघात है। फिर संघ में रहने का कोई मतलब नहीं है। उस व्यक्ति को चले जाना चाहिए जो संघ में संशय करता है, उसको नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें संशय है और संघ के ऊपर यकीन नहीं है तो यहां करेगा क्या? सिवाय अपने संशय को फैलाएगा, सिवाय अपने जो उसके अंदर डाउट्स हैं उनको बिखेरता फिरेगा, कमजोर लोगों को ढूंढता फिरेगा। कहीं ऐसा कुछ मिल जाए कि जिसको मैं कहूं कि अरे ये ऐसा है, या जिसको फटकारा जाएगा गलत काम के लिए उसको ढूंढेगा। जैसे आपने वो एक जो फिक्सेस कहानी है, काल्पनिक कहानी है महाभारत वाली, महाभारत की कहानी काल्पनिक है पर उससे कई सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे वो कर्ण का सीन आता है, क्या कहानी में बताते हैं, कर्ण बड़ा अच्छा योद्धा था, उसकी बेइज्जती कर दी, उसकी बेइज्जती कर दी, उसको भाई नहीं माना, तो वो दूसरों के हाथों में खिल गया। उसको एक झूठा सा वो दे दिया अंग प्रदेश का, और वो अंग प्रदेश का राजा बना के उसको कह दिया कि आज से तू यहाँ का राजा हो गया वैसे ही। और पूरी जिंदगी वो अपने भाइयों से लड़ता रहा, अपने अहम और ईगो में आकर दूसरा लेगा उसका फायदा उठा के। ये चल रहा है, इसको सीख लो महाभारत से। ये काम नहीं करना है कर्ण वाला। ये काम अगर करोगे तो अपने ही भाइयों को काटोगे, कुछ नहीं मिलने वाला, पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे महाभारत में सारे खत्म हो गए वैसे ही सब डर मर के खत्म हो जाएंगे। सीख लो उससे। काल्पनिक कहानी है, उपन्यास है, पर सीख लो। युद्ध का क्षेत्र है, युद्ध का नियम है, पता चलता है उससे क्या है क्या नहीं है। इसलिए इसलिए हम यहाँ पोर्टल पे सवाल जवाब करके जो हमारी आइडियोलॉजी है उसको हम मजबूत करेंगे। नया आदमी आता है उसको बताएंगे भी, नया संगी आता है उसको बताएंगे भी, हमारा काम है। पर अधिकतर समय हम अपना काम बढ़ाएंगे, और काम बढ़ाएंगे जहां नहीं पहुंचाए वहां, और वो पहुंचाएंगे जो समझ गए हैं। क्योंकि शाखा जो होती है पेड़ की, एक शाखा कितनी भी मजबूत हो, पूरा पेड़ खड़ा हुआ है और उसमें एक शाखा मान लो बहुत मोटी हो गई और बाकी शाखाएं बड़ी नहीं, तो पेड़ जो साखी है, यानी जो रुख है, पेड़ है, वृक्ष है, ट्री है, वो डिसबैलेंस हो जाएगा। अगर एक तरफ ही एक शाखा उसकी बढ़ जाए और बाकी जगह कुछ ना हो, और जब आंधी तूफान आएगी तो वो अपने वजन से शाखा ही गिर जाएगी, टूट जाएगी, या तो शाखा टूट जाएगी और या पेड़ को साथ ले जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए पेड़ जो होता है उसका एक प्राकृतिक सिस्टम है कि वो हर शाखा को बराबर बराबर रिसोर्सेज देता है और बराबर बराबर उसको बढ़ाता है, और चारों तरफ बढ़ाता है, ताकि पेड़ का बैलेंस बना रहे और वो मजबूत होकर और ऊपर चलता रहे और जड़ें उसकी गहरी होती रहे। ये सिस्टम प्राकृतिक सिस्टम है, पूरी दुनिया इस सिस्टम पे चली है। पूरी दुनिया ने यहां से सीखा है कि कैसे संघ काम करता है और कैसे नहीं नहीं करता है। किसी टहनी को अगर गुमान हो जाए कि पेड़ उससे बना हुआ है तो जाए टूट के, देखे अपना हश्र क्या है क्या नहीं है। किसी पत्ती को ये गुमान हो जाए कि उसी से पेड़ चलता है तो जाए पेड़ से टूट के, देखे क्या होता है। पेड़ों की जड़ें यानी संघ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, अगर उसका कोई तना भी काट देगा वो फिर फूट आएगा, हो नहीं जाता कहीं भी। यही कारण है कि इतने साल बाद ये संघ फिर निकल आया, लोगों ने काट पीट के फेंक दिया पर फिर निकल आया, और अब बढ़ेगा और बढ़ रहा है। तो यहां जितना भी संघी है पुराने, उनको अब भाषण नहीं देना है। वो सवाल पूछें, जवाब लें। कोई बात कहनी है, कोई अभ्यास करना है तो कहें कि हमको अभ्यास करना है, तो 24 घंटे पोर्टल खुलता है, करें अभ्यास। पर उनको सबको अब फील्ड में जाना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, शहर में जाना पड़ेगा, और नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। यानी कि वो कहीं भी हैं, दफ्तर में हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, कहीं जा रहे हैं, उनको अब सिर्फ सिर्फ नेटवर्किंग करके बढ़ाना है। अगर हम इसको नहीं बढ़ा पाए और खाली यहाँ सिर्फ कंसेप्ट बताते रहे, गोल्डन नियम बताते रहे, कंसेप्ट बताते रहे, गोल्डन नियम बताते रहे,
तो वही बात हो जाएगी कि हम 76 साल से संविधान तो बता रहे हैं और 76 साल से हम ये तो कह रहे हैं बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने वो कहा था, बाबा साहब ने इस विषय पे ये कहा था, बुद्ध ने सब इस विषय पे ये किया था, कबीर साहब ने ये कहा था और रविदास जी ने ये कहा था। ये तो हम खूब अच्छा अच्छा बता देंगे क्योंकि हम वही पढ़ते आ रहे हैं, वही अभ्यास करते आ रहे हैं। पर उन्होंने कैसे किया, उन्होंने क्या किया, क्या कठिनाई आई और हम क्या कर रहे हैं, क्या कठिनाई आई, इसका कहीं कोई बात नहीं, क्योंकि किया तो कुछ है नहीं। जब किया नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो ये काम सबने करना है। इसको खुशी से करोगे तो ज्यादा अच्छा है, और जो खुशी से ना करे वो मन मार के करे। 10 दिन मन मार के करेगा, 11वें दिन अपने आप उसे खुशियां नहीं हो जाएगी। लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, जोड़ने वाले चाहिए। लोग तैयार हैं जुड़ने के लिए, जोड़ने वाले चाहिए। संघ इतना विशालतम हो चुका है कि इसके काम संभालने वाले चाहिए। अब काम संभाल सकते हो तो संघ चल पाएगा, और काम को नहीं संभाल सकते हो तो फिर आत्मसंतुष्टि तो बहुत मिलेगी। हमारा संघ, समण संघ, दुनिया का सबसे बढ़िया संघ, सबसे पुराना संघ, हम संघी हैं। पर किसी भी हालत में आप अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनी तक, अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाओगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। आप कहो भी, आप थ्योरी बताओ और उसका प्रैक्टिकल भी करो तो जीतोगे। एक पाली के अंदर परियत्ति और पटिपत्ति बोलते हैं थ्योरी को और प्रैक्टिकल को। तो पुराना संघ का सिद्धांत है जो बुद्ध ने सीखा समर संघ से और अपने संघ में भी अलाउ किया, जो धर्मिक संघ था। परियत्ति और पटिपत्ति, यानी कि थ्योरी बता दी है, अब प्रैक्टिकल करना है। खाली थ्योरी बता दी है, प्रैक्टिकल नहीं करना है तो भी नहीं चल पाओगे। और खाली प्रैक्टिकल करते रहोगे और थ्योरी नहीं पता होगी तो क्या प्रैक्टिकल करोगे। इसलिए प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों साथ साथ चलने वाली हैं और चलेंगी। इसका हम जो सफलतम उदाहरण है, जो सबसे पहला काम कर रहे हैं, वो करेंगे हिसार के अंदर। हिसार के अंदर परिहार सर 100 गांवों की लिस्ट बना रहे हैं। जितने भी समर संघी हैं वो भी 100 आदमियों की लिस्ट बना रहे हैं, 100 गांवों की, सारे जिलों की बना रहे हैं। चाहे एक ही जिले में एक आदमी है पर बना रहे हैं। वहां से नेटवर्किंग शुरू हो रही है। बिजनौर के अंदर ये काम शुरू हो गया है। बिजनौर के अंदर वेद प्रकाश सर हैं, वो गाँव की लिस्ट बना रहे हैं। पहले गांव पे काम होगा। एक गांव में 10 किताब भेजनी है, समर ग्रंथ भेजनी है। आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो सेंटर से मंगा लो। मेरे ख्याल में 2-3 हजार अभी वहां बचे हुए हैं, वरना तो थोड़ा संगदान और कर दो, वो आ जाएंगे। दिवाली आ रही है, दिवाली पे संगदान करो। और संगदान में चाहे भले ही 100 समन ग्रंथ दो, 200 से दो। दिवाली वाले दिन ही करेंगे, आज नहीं करेंगे, दिवाली वाले दिन करेंगे। 21 तारीख से दिवाली है, दिवाली वाले दिन सुबह बैठेंगे और सबका संगदान ले लेंगे, तो समन ग्रंथ आ जाएगा हमारे पास में। चलेगा 6 महीने, 3-4 महीने ऐसे काम चलता है। तो एक ही गांव में भेजना है। इसका प्रैक्टिकल हम करेंगे मध्य प्रदेश में, जो संगति लगने वाली है वहां से। मुरादनगर में भी संगति लगेगी, वहां भी गांव में काम शुरू हो रहा है। इसके अलावा जो हमारी सीकर के अंदर राजस्थान में है, उनसे भी कहा है कि बहन जी आप भी गांव की तरफ जरा देखो, वो भी काम करेंगे। दिल्ली में भी हमारे बहुत गांव हैं, हम उनको यहाँ पकड़ लेंगे, और दिल्ली के बाहर भी। जो मुरादाबाद में है, बड़ी संगति लगने वाली है, वो वहां उन्होंने गाँव की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। गुजरात के अंदर वो बताएंगे अभी कि भाई गाँव की लिस्ट कितनी बनी है और क्या कार्यक्रम वो ले रहे हैं और क्या कार्यक्रम दे रहे हैं। यानी अब हमें सर पे क्या उड़ीस बांध के, टोपी पहन के, जो हमारी टोपी है उड़ीस है, उसको पहन के अब हमें काम ज्यादा करना है। और यहां भी काम का जिक्र ज्यादा करना है। आप काम के चक्कर में अगर समन गान, जो संग गान है, उसको नहीं पढ़ पाते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर समण गान के चक्कर में आप काम भूल गए, काम नहीं किया, उससे फर्क पड़ता है। आपने प्रियम्बल 4 भाषा में नहीं पढ़ा, काम ज्यादा है तो आपका प्रियम्बल सफल हो गया बिना पढ़े। पर काम कुछ किया नहीं और आपने 7 भाषा में प्रियम्बल पढ़ा, उससे परिणाम नहीं आने वाले। परिणाम काम से आता है। बिना काम के दुनिया में कोई परिणाम नहीं आता। चाहे कोई कितना ही फन्ने का हो, सिकंदर कितना ही महान हो, अगर तलवार उठा के युद्ध ना लड़ता तो यहां तक ना पहुंचता हो। चाहे कितना ही महान हो, होगा अपने घर का महान, बस मैदान में तो आना पड़ेगा। और मैदान में जो नहीं आएगा उसका काम बनता नहीं। तो यहाँ जो शुभ शनिवार है उसके 12 पॉइंट हैं। मैं आज एक पॉइंट यहाँ बताऊंगा आपको, और कल फिर दूसरा बताऊंगा, फिर तीसरा। हमको एक संग थूप चाहिए। संग थूप, थू माने होता है, हम जो कहते हैं ना इसके ऊपर थू कर दो, तो थू का मतलब निगेटिव नहीं है। थू का मतलब पाली के अंदर होता है किसी की स्तुति करना, किसी को प्रेज करना। मतलब थू का मतलब होता है कि गुणगान करना। थू का मतलब ये मुंह का थूक है ये नहीं होता, इसको तो पाली में कुछ और बोलते हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। पर थू का मतलब है कि अगर हम ये कहते हैं तेरी थू, तो तेरी थू का मतलब है तेरी स्तुति, तेरी जयकार, ये है मतलब।
तो थू निगेटिव कर दिया शब्द, और थू से ही शब्द बना हुआ है थूण और थूक। थूण शब्द बहुत ही ज्यादा मजेदार है। थू में अगर ण लगा दो, समण वाला ण, जिसको न भी बोलते हैं ण भी बोलते हैं, तो थूण शब्द बनता है। और थूण शब्द का मतलब है पश्चिम के, यानी कि पूरा जो 16 महाजनपद थी पुरानी, उसमें जो पश्चिम का एरिया है उसका एक गांव, जिसको आज बोलते हैं थनेसर। थुणेसर नाम है, थुणेसर से थनेसर पड़ा और थनेसर से थनेसर पड़ा। और ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि थनेसर को ही थूण बोलते हैं। तो थूण का एक शब्द तो हो गया, जो हमारा थनेसर है, जो हमारा बुद्धकालीन बहुत बड़ा, बुद्ध से पहले का शहर है, वो हो गया। और दूसरा जो होता है थूण का मतलब, वो होता है पिलर, यानी कि जो हम खंबा बनाते हैं, स्तंभ बनाते हैं, उसको हम कहते हैं थूण, उसको भी थूण कहते हैं। तो थूप क्या है? थूप का मतलब आज के समय हम जो स्तूप बोलते हैं उसको बोलते हैं। स्तूप आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैनियों के और बौद्धों के। जगह जगह, जैसे हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा थूप है, या यमुनानगर के अंदर स्तूप बोल सकते हैं थूप, और जगह जगह बने हुए हैं। जो आपने सारीपुत्र का देखा, सांची के अंदर स्तूप बना हुआ है, बुद्ध का देखा, और भी कई कई जगह बने हुए हैं। तो थूप बोलते हैं उनको जिसमें किसी महापुरुष की कोई धातु, धातु का मतलब है कोई अवशेष, कोई उसका बाल, कोई उसका नखून, कोई उसकी हड्डी, कोई उसका बर्तन, कोई उसकी यादगार चीज जो सुरक्षित रख दी गई है उसमें, उसकी याद में, उसके ऊपर जो उन्होंने टीला बनाया हुआ है पकी हुई ईंटों का या कच्ची मिट्टी का, उसको कहते हैं थूक। वो थूक जो होता है वो उस व्यक्ति के कामों की प्रेरणा लेने के लिए, कि यहाँ हमारा महापुरुष है, इसने इतना बड़ा काम किया, उससे प्रेरित हो इसलिए उसको बनाते थे, यानी कि प्रेरणा लेने के लिए बनाते थे। फिर एक होता है इंद्रखील। इंद्रखील वो होता है, होता तो वो भी पिलर है, होता तो वो भी थूण है, उसको पिलर बोले या स्तंभ बोले, पर वो शहर के बाहर लगता था। यानी पुराने समय में जो समणों के शहर होते थे, उस शहर के मेन गेट के बाहर लगता था। कई बार पत्थरों के हमें मिल जाते हैं आज भी, जो लेनी है, जो हमारी बुद्धकालीन गुफाएं, उनमें मिल जाते हैं। बाहर लगे हुए लंबे लंबे खंबे पत्थर के बने हुए, उनको बोलते हैं इद्दकील। इद्दकील। तो इद्दकील जो होती है, वो मजबूत खंबा होता है, जो ये बताता है कि इस शहर के जो लोग हैं वो बिल्कुल मजबूत हैं, वो हवाओं से और तूफानों से कांपते नहीं है। उसको बोलते हैं इंद्रकील। बाद में जो आज जिसको हम अशोक की लाट बोलते हैं, वो दरअसल अशोक की लाठी है। यानी कि बहुत लंबा लंबा जो खंबा बनाया अशोक ने, लाठी जैसे, क्योंकि शब्द ही लाठी था, पहले हम बोलते थे लट्ठी, लट्ठी से लाठी हुआ। और लाठी लेके जो चलने वाले लोग थे, उनके बहुत नाम है। किसी को लठैत बोलते हैं। अभी जो जिसने हरियाणा में सुसाइड किया है, क्या नाम है उसका, लठार सर के कुछ नाम है, वो भी लाठी शब्द है। लठावड़ भी है, लठवान भी है, लड़वान भी है। ये सारे सारे जो शब्द हैं, क्योंकि वो क्लैन थे, वो पुराने हमारे माल के साथ में रक्षा के लिए जाते थे। लाठर बोलते हैं, लाठर। उसका सर नेम लाठर था सर, लाठर। लाठर, हाँ, उसका लाठर है, तो लाठर का मतलब लाठी वाला हो गया। तो ये जो लाठी वाले लोग हैं, ये क्लेन हुआ करते थे। क्लेन मतलब हमारे लोग जो व्यापार करते थे, उसकी सुरक्षा के लिए हम इनको हायर करते थे, कि भाई जंगल में जाके डाकू से, जानवर से हमारे माल को बचाना है। ये वो लोग हैं, क्लेन है, तो इसलिए इनका लाठर पड़ा हुआ है। और इससे भी आगे जब कल्याण का काम आया, तो शिव माने जो शिव होता है, एक तो शिव होता है, एक शिव होता है। शिव को शिव बना दिया है। संसार वाले स के साथ में छोटी मात्रा लगाओगे एक ही, और वह लगाओगे तो शिव हो गया। बाद में इसको शिव कर दिया। तो शिव का मतलब है कल्याण। कहते ना, शिव 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 ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, ये हमारा शब्द है। और इसके चिन्ह होते हैं, यानी कल्याण के चिन्ह होते हैं। चिन्ह को पाली में बोलते हैं लिंग, यानी लिंग माने होता है साइन, चिन्ह। तो दो शब्दों से मिलकर बना है शिवलिंग, यानी कि कल्याण के चिन्ह। और कल्याण के चिन्ह में जो चिन्ह बनाया गया, वो बनाया गया थूप का, वो बनाया गया स्तूप का, वो बनाया गया इंद्रखील का, वो बनाया गया अशोक की लाट का, और वो बनाया गया पत्थर के एक छोटे से टुकड़े का, जो लिंगायत लोग हैं वो भी अपने गले में बांधते हैं। लिंगायत लोग एक छोटा सा पत्थर बांधते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे कि हमारा एक सिंबल है, किसका, हमारे थूप का, हमारे इंद्रखील का, हमारे अशोक की लाट का। और जितने भी आज की सेल में आपको शिवलिंग मिलते हैं, शिव नहीं बोल रहा हूं मैं, शिवलिंग जो मिलते हैं वो वही है, वो आपको सारे बौद्धों के स्थानों पे मिलते हैं। और तीन तीन शिवलिंग हम बुद्ध धम्म और संघ के अपने घरों के बाहर रखते हैं। और तीन तीन ईंटें भी रखते हैं, तीन तीन पत्थर भी रखते हैं बाहर, तीन ही होते हैं वो, और तीन का ही हम तिलक भी लगाते हैं। तो ये जो चिन्ह है हमारा पुराना, ये हमारे सन्निपात बहुल में हुआ करता था। बेसिकली हमारे सन्निधामों में,
हमारे सन्निपात बाहुल में एक पत्थर होता था, उस पत्थर का एक धम्मचक्र का करके नीचे फाउंडेशन बनाए, या पत्थर को अच्छी तरह से वो रहे, या कई सारे लोगों को पत्थर को साफ करने के लिए पानी डालना पड़े तो पानी निकल जाए, ऐसी नाली बनाना हो, ये हमारे ही मिलते हैं। ये जो शिव के यानी कल्याण का चिन्ह है, जिसको हम स्तंभ बोलते हैं या थूप बोलते हैं या अशोक की लाट बोलते हैं या इसको हम युद्धकील बोलते हैं, ये समणों का है। तो हमें जहां हम सन्निपात कर बाहुल करते हैं वहां हमको सिंबॉलिक रूप से एक छोटा सा थूप रखना चाहिए, पत्थर का कोई टुकड़ा या कोई पत्थर की चीज, इस बात को याद करते हुए कि ये हमारी पुरानी परंपरा है। कोई पूजा वूजा शुरू नहीं करनी है, पता चला कि वहां दूध चढ़ाना शुरू कर दिया, पानी चढ़ाना शुरू कर दिया, पैसा चढ़ाना शुरू कर दिया, वहां दुनिया भर की बीमारियां शुरू कर दी, वो नहीं करना है। सिर्फ ये याद करने के लिए कि ये सिंबल है हमारे महापुरुषों का, कि हमारे महापुरुषों ने कल्याणकारी काम किए और ये उनका चिन्ह है, ये हमारा शिवलिंग है। शिव शिव नहीं बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना वरना झगड़े हो जाएंगे वहां। तो वो परंपरा हमारी है। तो हम जहां सन्निपात बाहुल लगाएंगे वहां कोई अच्छा सा पत्थर, गोल पत्थर बहुत सारे मिल जाते हैं, लगाओ, उस पर लिख दो कि हमारा शिवलिंग है, ये हमारा स्तूप है, ये हमारा थूप है, कुछ भी लिखो उस पर, पगोड़ा लिख दो, कुछ भी लिख दो। पगोड़ा बड़ी इमेज होती है वैसे, पर आप इसको चिन्ह को लगा सकते हैं। ये काम आपने करना है। इससे क्या फायदा होना है? जब हम छोटे बच्चे को लेके आते हैं अपने साथ में, तो छोटे बच्चे को नहीं पता कि सन्निपात बाहुल क्या है क्या नहीं। छोटा बच्चा परंपराओं में बनता है, छोटा बच्चा जो वहां क्रियाकलाप है उसमें बनता है। अगर आप अपने छोटे बच्चे को अपने क्रियाकलापों में, परंपरा में नहीं बांधोगे, तो वो किसी और के क्रियाकलाप और परंपरा में बंध जाएगा, और फिर उसका जो दिमाग है उसमें आपकी परंपरा, आपकी संखार, आपकी संगति आने की बजाय कोई और आ जाएगी। फिर उसको जब निकालोगे, उसकी परतें इतनी मोटी जम जाएंगी तो आपको बड़ा कष्ट होगा, और फिर वो आप पे यकीन खो देगा। वो कहेगा ये मेरा बाप पहले तो ये बता रहा था, अब ये बता रहा है। तो कई बार वो समझेगा, कई बार वो नहीं समझेगा, परेशानी होगी, नुकसान हो जाएगा। इसे छोटे बच्चे जो वहां आएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप वहां क्या करें, उन्हें तो मतलब है कि वहां जो रखा हुआ है, कह रहा चल अपने थूप को नमन कर, संग नमामि कर, वो वही सीखेगा। तो चिन्ह एक बहाना होगा, चाहे भले ही 4 इंच का कोई पत्थर का टुकड़ा आप रखो या कुछ भी रखो, ये हमारा थूप है। और वो दुनिया के जितने भी थूप हैं उनको मैच करेगा। वो कहेगा अरे ये सारे थूप हमारे हैं, ये तो हमारा ही है। हम अपने थूप को, अपने जो हमारा सील का जो लिंग है उसको हम नमन करते हैं। फिर हमें बताया कि ये कल्याणकारी चिन्ह है, फिर हमें बताया कि ये हमारे महापुरुषों की यादगार में बनता है। आप कैसा भी बना लो, टेढ़ा बना लो, मेढ़ा बना लो, गोल बना लो, कोई जरूर नहीं है कोई स्पेसिफिक इमेज हो, बस एक सिंबल के रूप में होना चाहिए कि ये हमारे पुरुषों का, महापुरुषों का यादगार चिन्ह है। उससे हमारे बच्चों को, आपकी जरूरत नहीं है पर बच्चों के लिए आवश्यक है। बच्चा पहली क्लास में वही सीखेगा जो उसको दिखाई देता है, समझेगा बाद में। वो जब समझेगा तो फिर वो उसको माने या ना माने। पर जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, और कहीं पे कोई अगर कोई मंदिर है, तो जो उसके बचपन से जिन लोगों के वो दिमाग में होता है, वो सीधे सीधे उसको झंडा देखते ही या मंदिर देखते ही हाथ जोड़ ले लेते हैं। वो है तो सारे समनों के ही, पर कब्जे में दूसरे के हो गए। तो भाई प्रॉपर्टी आपकी होगी, होगी तो होगी, पर अभी तो दूसरे फायदा उठा रहे हैं, पैसा भी वो लेके जा रहे हैं, जनसंख्या भी वो लेके जा रहे हैं, संख्या बल भी वो ले जा रहे हैं, सारे बल वो लेके जा रहे हैं। अब आप में दम है, आप में अगर समझ है तो उनको अपनी तरफ घुमा लो। जैसे एक बहुत अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी होता है, वो कहता है कि जी देखो 105 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल आ रही है, और वो बल्ला घुमाने की बजाय जरा सा बल्ला टेढ़ा करता है, 4 रन मिल जाते हैं उसको। वो ताकत लगाता है बॉल फेंकने वाला, और वो बैठा बैठा जरा सा बल्ला घुमाया, पीछे से बॉल निकाल दी, और वो फौरन 4 रन मिल जाते हैं उसको। कोई ताकत नहीं लगाता, बस मेहनत हमारी है, सारी चीजें हमारी हैं, पर आपने थोड़ा सा बैट घुमाना है। वो जैसे ही बैट घुमाओगे, वो सारे जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, जितनी भी चीजें धीरे करके सब हमारी हो जाएंगी। पर होंगी जब घर से बाहर निकलोगे और विचार को फैलाओगे और काम पे लगोगे तब। और मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, संशय अगर मन में है तो पहले संशय को दूर कर लो। देखो ये बुद्ध ने भी बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है अपने धम्मिक संघ के अंदर, कि अगर संशय धम्म के प्रति है तो सीख नहीं पाओगे, अगर संशय संघ के ऊपर है तो चल नहीं पाओगे, अगर संशय बुद्ध के ऊपर है तो फिर आपका कल्याण नहीं हो सकता। आप तर्क कर लो, वितर्क कर लो, जितना मन चाहे वो कर लो, पर नियमों में बंध के रहना पड़ेगा, और नियमों में बंध के पूरी तरह से आपने उस पर यकीन करके चलना पड़ेगा, तो इसमें फायदा होगा। और नहीं तो फिर यहां से तब तक चले जाओ जब तक आपको अच्छी तरह से उसके ऊपर यकीन ना हो जाए। अब किसी का कोई प्रश्न हो, क्योंकि 10 बज गए हैं, आधा घंटा मैं प्रश्न लूंगा। कोई नए लोग हैं, पुराने हैं, वो बताएं, और कोई जैसी बात हो वो मुझे बताएं। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।